हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के रिगार्डिंग। फाइनली एक गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है। आज एएफएफ एंड आईएसएल क्लबों के बीच में जो 4 ईयर एग्रीमेंट है वो फाइनली ऑफिशियली साइन होने जा रहा है न्यू दिल्ली में। एंड उसके बाद सुबह 11 बजे एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है कि जहाँ पे इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। सो दिस इज गुड बिकॉज इससे जो इस सीजन के आईएसएल का रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। एंड दोनों पार्टीज के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन सारे थे वो एग्री कर लिए गए हैं कि जिसमें इस साल सभी आईएसएल क्लब 1.1 करोड़ एएफएफ को देगा, नेक्स्ट ईयर 1.15, थर्ड ईयर में 1.20 एंड फोर्थ ईयर में 1.25 करोड़। तो इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किए गए हैं। 10% जो लीग का नेट प्रॉफिट है वो एएफएफ को मिलेगा। फिर एएफएफ को यहाँ पे ऑडिट्स के जो राइट्स है वो भी दिए गए हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी कुछ क्लोजेस के रिगार्डिंग दोनों पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट था वो फाइनली यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है। एंड इससे नेक्स्ट सीजन के आईएसएल का जो रास्ता है जैसे मैंने बताया कि क्लियर हो चुका है। सो दिस इज गुड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गोना बी ऑब्वियसली कि भाई ब्रॉडकास्टर को लाना, स्पॉन्सर्स लाना, फिर यहाँ पे लीग को रन करने के लिए एक आपको यू कैन से कि सेपरेट एंटिटी या फिर उसमें लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो वो सारे यहाँ पे फॉर्मल स्टेप अब लिए जाएंगे। एंड लेट होप सो कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो ताकि आपका जो 4 सितंबर ऑफिशियल डेट दिया गया है आईएसएल का किक ऑफ होने का, उस टाइम लाइन को ये लोग मैच कर पाए। आपके क्या थॉट्स है अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीफा वर्ल्ड कप। व्हाट अ मैच वी हैव विटनेस बिटवीन अर्जेंटीना एंड इजिप्ट एंड व्हाट अ कमबैक बाय मेसी एंड अर्जेंटीना। 78 मिनट स्कोर लाइन वाज 2-0 इन फेवर ऑफ इजिप्ट। एंड वहां से जिस तरीके से भाई अर्जेंटीना कमबैक करती है, oh my god, it was unbelievable comeback by Argentina। एंड कई सारे लोग इस मैच को बोल रहे कि रिग्ड है। इवन इजिप्ट के कोच ने भी बोला, प्लेयरों ने भी आफ्टर द मैच बोला, क्योंकि वो जो सेकंड हाफ में सेकंड गोल इजिप्ट का आया था उसको भाई यहाँ पे फाउल के चलते, बिल्डअप में फाउल के चलते यहाँ पे रूल्ड आउट कर दिया गया था, जिसको कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इट वॉज अ हार्ड डन, बट एज पर दी रूल यहाँ पे वो सही डिसीजन था। द क्वेश्चन वॉज इनकंसिस्टेंट रेफरिंग। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था। वो फाउल उन्होंने क्यों दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट उसके बाद सिमिलर काइंड ऑफ ए चीज इजिप्ट के फेवर में हुई थी, बट वो रेफरी ने नहीं दी या फिर वीआर ने इंटरवेंशन नहीं किया। तो ये जो रेफरिंग इनकंसिस्टेंसी है दैट इज बिगर प्रॉब्लम। कई सारे लोग यहाँ पे पर्टिकुलर इंसिडेंट को हाईलाइट करते हैं या फिर उसको बोलते हैं कि भाई इससे यहाँ पे रेफरिंग खराब है, बट ऐसा नहीं है। ओवरऑल इनकंसिस्टेंसी जो रेफरिंग में है डिसीजन मेकिंग में, कि भाई एक ही मैच में आप एक डिसीजन को इस तरीके से देते हो, दूसरे डिसीजन को इस तरीके से देते हो, दैट इज नॉट गुड। एंड इस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप में हमने देखा वो क्रोएशिया वर्सेस पोर्टुगल में वो जो वीआर ने डिसीजन दिया रिगार्डिंग दैट क्रोएशिया गोल, या फिर उससे पहले उस तरीके के जो डिसीजन देखने को मिले हैं। तो ये तो चीज़ें हो ही रही है विथआउट ए डाउट, बट ओवरऑल भाई इट वाज एंटरटेनिंग गेम एंड मज़ा आ गया। हार्ड लक टू इजिप्ट, फाइट उन्होंने अच्छी दी यहाँ पे मोहम्मद साला एंड उस टीम ने, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे पूरा 90 मिनट तो आप फर्स्ट हाफ में भी नो डाउट इजिप्ट ने 1-0 से लीड ले ली थी, लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे फर्स्ट हाफ में इफ यू सी अर्जेंटीना क्रिएटेड है 3-4 क्लियर कट चांसेस। एंड वहाँ पे इजिप्ट के कीपर ने भाई वो मतलब क्या बोलते हैं कि जबरदस्त सेव्स किए। अदरवाइज अर्जेंटीना कुड हैव बीन स्कोर 2-3 इजीली गोल्स इन फर्स्ट हाफ। एंड वो मेसी ने पेनल्टी भी मिस किया ऊपर से। दिस इज हिज सेकंड पेनल्टी मिस इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अर्जेंटीना के लिए डिसअपॉइंटिंग था, बट सेकंड हाफ में जिस तरीके से उन्होंने कमबैक मारा है, जो कैरेक्टर दिखाया है, दिस इज व्हाट यू कॉल अ टीम परफॉर्मेंस। बिकॉज वो जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो हंगरनेस है, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, वो अर्जेंटीना की ओर से हमें देखने को मिला। एंड ओवरऑल रियली रियली गुड गेम। उसके बाद सेकंड मैच था यहाँ पे स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया का। एंड वो भी भाई काफी तगड़ा मैच खेला गया, जो कि पेनल्टी शूटआउट में यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने 4-3 से इस मैच को जीत लिया। एंड दैट वाज अ रियली रियली इनक्रेडिबल डिफेंसिव परफॉर्मेंस बाय स्विट्जरलैंड आई वुड से। एंड ओवरऑल उनका डिफेंस थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप या फिर उससे पहले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी अच्छा रहा है। बट कोलंबिया के लिए भाई अगेन इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, बिकॉज अगर आप पूरा 120 मिनट्स देखेंगे, they played a good football and they created a couple of really good chances, but again finishing was missing and उसके चलते उनको ये मैच गंवाना पड़ा। एंड एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था क्वार्टर फाइनल में जाने का,
वो यहाँ पे कोलंबिया ने गवा दिया। अदरवाइज दे हैव अ वेरी गुड स्कोर एंड हमने देखा है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। सो दैट वाज अ रियली सैड मोमेंट, बट स्विट्जरलैंड गोज इनटू द नेक्स्ट राउंड एंड नाउ दे आर गोना फेस अर्जेंटीना। अब बात करते हैं क्वार्टर फाइनल के बारे में। तो वी हैव 4 क्वार्टर फाइनल सेट एंड ऑल आर ब्लॉकबस्टर गेम्स दोस्तों, मजा आने वाला है। फ्रांस वर्सेस मोरक्को, आई थिंक दिस इज गोना बी अगेन अ रियली इंटरेस्टिंग गेम। स्पेन वर्सेस बेल्जियम, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। तो कहीं ना कहीं वो जो मतलब स्टार्टिंग से एक प्रेडिक्शन जो बन रहा था कि भाई फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, अर्जेंटीना ये 4 सेमीफाइनल में जा सकते हैं, उसकी एक पॉसिबिलिटी बन रही है अगर कोई भी एक अंडरडॉग ने यहाँ पे अपसेट नहीं किया तो। एंड अगर आप 8 के 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट देखेंगे तो उसमें से 6 टीमें भाई यूरोप से है, 1 साउथ अमेरिका से, 1 अफ्रीका से। तो दिस अगेन शोज द डोमिनेंस ऑफ यूरोप इन वर्ल्ड कप। भाई 8 में से 6 टीम, तो अभी एट द मोमेंट अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूरोप की टीम के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस भाई बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी क्वार्टर फाइनल में क्या हमें कोई बड़ा अपसेट देखने को मिलता है या फिर ये जो 4 बिग टीम्स है वही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करती है। आपका क्या प्रेडिक्शन है अबाउट दिस क्वार्टर फाइनल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।